आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। रामायण कॉन्क्लेव में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अयोध्या वहीं जहां राम है। जहां आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अयोध्या के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वहाँ है जहाँ राम है। इस नगरी में प्रभु राम सदा के लिए विराजमान है, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने राम कथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए कहा कि रामायण ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो कि राम कथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास अब भारतीय संस्कृति तथा पूरी मानवता के हित में महत्वपूर्ण साबित होगा। हरियाणा में 6 सितंबर तक बढ़ गया कोरोना लॉकडाउन। जी आपको बता दिए कि हरियाणा सरकार ने अब कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। कुछ छूट जो पहले से दिए गए थे उन्हें अब जारी रखा गया है। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि हालांकि प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है, फिर भी एहतियातन कुछ पाबंदियों को 6 सितंबर तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित नोटिस निकाल दिया है। विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 6 सितंबर तक बढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि 23 अगस्त को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है। तो वहीं राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट, बार, होटल को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन सभी को कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन भी करना होगा। मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान। हरियाणा में कोरोना संक्रमण से मरने वाले गरीब परिवारों को दिए जाएंगे 2 लाख। जी हमको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण परिवार के सदस्यों को खोने वाले सभी गरीब परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है, उनको 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मालूम हो कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 20 साल मई माह में कहा था कि दिल्ली सरकार कोरोना संक्रमण के कारण परिवार के सदस्यों को खोने वाली परिजनों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी। पंजाब के लुधियाना में घरेलू गैस की कालाबाजारी करते हुए 2 युवक हुए गिरफ्तार। 3 व्हीलर व छोटे सिलेंडरों में भरकर बेचते थे गैस। जी आपको बता दें कि घरेलू गैस की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस निकालकर 3 व्हीलर और छोटे सिलेंडरों में भर कर उन्हें बेचने का काम करते थे। उनके खिलाफ 2 केस दर्ज करके छानबीन की जा रही है। पहली घटना में थाना मोती नगर पुलिस ने शेरपुर कला फौजी कॉलोनी इलाके में दबिश देकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 2 गैस सिलेंडर, 1 कंप्यूटर कंडा तथा गैस भरने वाली मशीन बरामद की गई। इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह ने बताया कि उसकी पहचान फौजी कॉलोनी निवासी जतिंदर कुमार के रूप में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपित घरेलू गैस सिलेंडरों में से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरकर बेचने का अवैध कारोबार करता है। पंजाब में नेशनल स्पोर्ट्स डे पर हॉकी के उभरते खिलाड़ियों को खिलाए गए 300 क्विंटल बादाम। जी आपको बता दें कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियों में से एक स्वर्गीय सुरजीत सिंह की याद को हमेशा जीवित रखने के लिए सुरजीत हॉकी एकेडमी और स्टेडियम बनाया गया है। पंजाब से एक और सुरजीत निकले, इसके लिए पीसीएस अधिकारी इकबाल सिंह ने अपनी रिटायर्ड जिंदगी हॉकी को समर्पित कर दी है। इकबाल सिंह बड़े गर्व से बताते हैं कि हाल ही में एकेडमी ने 125 दिनों तक चलने वाले हॉकी कोचिंग कैंप का समापन किया है। यहाँ हर खिलाड़ी को भीगे हुए बादाम लगभग 300 क्विंटल सहित सर्वश्रेष्ठ आहार दिया गया है। इस शिविर को अब पूरे भारत में बादाम वाला कैंप के रूप में भी जाना जाता है। अकेडमी ने खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करके मिसाल कायम की है। जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे जाम, फंसे सेना के ट्रक और एम्बुलेंस। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में
जालंधर के पीएपी चौक पर किसानों ने दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। इस कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। सेना के ट्रकों का काफिला और एम्बुलेंस तक जाम में फंस गए हैं। वहीं लोग वाहनों से निकलकर पैदल ही आगे चलने लगे हैं। किसान फिलहाल किसी वाहन को आगे नहीं देने जा रहे हैं। हाईवे पर लगाए गए जाम में पठानकोट से आ रहा मिलिट्री के जवानों का एक काफिला भी फंस गया है। इसे किसानों ने रास्ता देकर करीब आधे घंटे के बाद निकाला, तो वहीं जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिससे किसानों ने जाम खाली कराकर रास्ता दिया। एम्बुलेंस को उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना किया गया। पंजाब के चंडीगढ़ में स्कूल कॉलेजों में जन्माष्टमी की धूम, कहीं पूजा पाठ तो कहीं कन्हैया बनकर पहुंचे बच्चे। जी आपको बता दें कि चंडीगढ़ के स्कूल और कॉलेज में जन्माष्टमी की काफ़ी ज़्यादा धूम देखने को मिल रही है। 30 अगस्त को जन्माष्टमी की छुट्टी होने के चलते शनिवार और रविवार को ऑनलाइन सेलिब्रेशन किया जा रहा है। शहर के कॉलेजों में जहां पर पूजा पाठ के साथ भजन कीर्तन कर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है, तो वहीं स्कूल में स्टूडेंट्स भगवान श्री कृष्ण और राधा के रूप में सज कर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। विभिन्न स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों के साथ स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं। स्टूडेंट्स बांसुरी बजाने से लेकर माखन चोर और श्री कृष्ण की लीलाओं के विभिन्न दृश्यों को करते हुए नजर भी आ रहे हैं। हरियाणा में किसानों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में खापों की अगुवाई में सड़कों पर उतरे किसान। जी हाँ, आपको बता दें कि करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने खापों की अगुवाई में सड़कों पर उतरकर रोष जताया है। इस दौरान किसानों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और करनाल के एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग भी उठाई है। साथ ही कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल पर किसान आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है और आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाएंगे। प्रदर्शन में विधायक सोमवी सांगवान, फोगाट खाप प्रधान बलवंत नंबरदार सहित कई सामाजिक संगठनों के नेता भी शामिल हुए हैं। करनाल में किसानों के सिर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम को हटाने की मांग। जी आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल जिले में शनिवार को बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद राज्य भर में हुए प्रदर्शनों को लेकर अब तक केस दर्ज होने शुरू हो गए हैं। बस्तारा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज और 17 किसानों की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के कई हिस्सों पर किसानों ने हाईवे बंद कर दिए हैं और कई घंटे राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। शनिवार शाम को गिरफ्तार किसानों की रिहाई के बाद मामला ठंडा पड़ा और किसानों ने नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से जाम हटाने शुरू कर दिए, तो वहीं किसान अब आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज, कहा समझो घर धाराशाही होने में देर नहीं। जी आपको बता दें कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब कांग्रेस में मची उठापटक पर तंज कसा है। विज ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पर कमेंट किया है। सिद्धू पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा कि जब कोई अपने ही घर की ईंट से ईंट बजाने की बात करने लगे तो समझ लो कि उस घर के धाराशाही होने में देर नहीं है। अनिल विज ने ट्वीट किया कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। जब कोई मिस्त्री अपने ही घर की ईंटें उठा कर फेंकने लगे तो समझ लो कि अब उस घर के धाराशाही होने में देर नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों को लेकर पहले भी अनिल विज जुबानी हमला बोलते रहे हैं। हरियाणा के करनाल में अब किसानों पर लाठीचार्ज करने के मामले में अब मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है और इसी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों से माफ़ी मांगने को कहा है। जी आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को फौरन बर्खास्त किया जाए और सत्यपाल मलिक ने कहा कि आरोपी एसडीएम नौकरी में रहने के लायक ही नहीं है, जबकि खट्टर सरकार उसे संरक्षण दे रही है। उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया है कि 600 किसानों की मौतें हुई, लेकिन सरकार की तरफ से किसी ने भी सांत्वना के एक शब्द भी नहीं बोले हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, उनका गम जानता हूँ।
हरियाणा की आधी से अधिक आबादी हुई हाई ब्लड प्रेशर के चपेट में। अध्ययन में हुआ बड़ा खुलासा। जी आपको बता दें कि हरियाणा की आधी से अधिक आबादी अब हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में है। हाइपरटेंशन की व्यापकता प्रदेश में 52.3% तक पहुंच गई है। तो वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्ययन में ये बात का खुलासा भी हुआ है कि इस रोग की व्यापकता के मामले में पंजाब और हिमाचल प्रदेश अब हरियाणा से भी आगे हो गया है। BHU के प्रोफेसर BR मित्तल ने बताया कि पहले बुजुर्गों को ही ये अपनी चपेट में लेता था, लेकिन अब तो हर आयु वर्ग को हाई ब्लड प्रेशर अपना शिकार बना रहा है। इंस्टीट्यूशन के विशेषज्ञों ने हरियाणा के 1251 घरों और 45 वर्ष की अधिक आयु के लगभग हजारों व्यक्तियों को अपने अध्ययन में शामिल किया है। पंजाब के अमृतसर में 20 करोड़ रुपए के गेहूं घोटाले की जांच विजिलेंस ब्यूरो के पास पहुंची। SSP ने संभाली जांच की कमान। जो आपको बता दें कि जंडियाला गुरु में हुए 20 करोड़ के रुपए के गेहूं घोटाले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी गई है। इसकी जांच SSP परमाल सिंह खुद करेंगे। तो वहीं विजिलेंस को जांच सौंपे जाने के बाद उन अधिकारियों के भी चेहरे सामने आएंगे जो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वीरवार को मामले की जांच करने के आदेश SSP परमाल सिंह के पास पहुंच गए हैं। उनका दावा है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और जो भी आरोपित पाए जाएंगे उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पास केस से संबंधित फाइलें पहुंच चुकी हैं और उसे देखने के बाद जांच भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। चंडीगढ़ के कर्मचारियों को एक सप्ताह में मिलेगी बड़ी DA की सौगात। प्रशासन कर चुका है पूरी तैयारी। जी हमको बता दें, अगले सप्ताह तक चंडीगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों को बड़े डियरेंस अलाउंसेंस की सौगात मिल जाएगी। UT प्रशासन ने DA बढ़ाने के लिए सभी पेपर वर्क पूरा कर लिया है। तो वहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको लेकर सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ की गणना कर ली है। मंगलवार के बाद एडवाइज़र धर्मपाल से चर्चा के बाद कभी भी DA बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। तो वहीं केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाया था, उसके बाद से ही UT के कर्मचारी भी DA बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पंजाब सर्विलेंस रूल्स चंडीगढ़ में लागू होते हैं, लेकिन पंजाब ने DA रिवाइज नहीं किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने एम्प्लॉइज़ का बेसिक वेतन 15% तक बढ़ाने का अब पूरी तरह से निर्णय ले लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 10 दिनों के लिए विपश्यना मेडिटेशन के लिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब CM केजरीवाल मेडिटेशन के लिए गए हो। पूर्व में भी कई बार केजरीवाल विपासना ध्यान के लिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के इगतपुर, हिमाचल प्रदेश के धर्मकोट सहित कई विपश्यना शिविरों में पहले भी केजरीवाल 10 दिवसीय विपासना सत्रों का हिस्सा बन चुके हैं। शिविर के दौरान केजरीवाल के पास ना तो टीवी होगा, ना ही वो अखबार ही देख सकेंगे। केजरीवाल ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव और साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के अपने बेहद व्यस्त चुनाव प्रसार के दौरान भी विपश्यना के लिए समय निकाला था। अवकाश लेकर वे 10 दिनों के लिए शिविरों से जुड़ गए थे। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।